सुपर क्लास। इससे पहले हमने 20 करेक्टर देखा था, अब वापस 21 बता रहा हूँ, ठीक है। 21 में 21, 22 कंटिन्यू अपन करेक्टर देख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 21, हैबिटेट की बात करूं, आवास की बात करूं, तो आपको तो पता होना चाहिए फिश तो क्या होती है, बोलो बोलो क्या होती है, एक्वेटिक होती है, क्लियर। अब एक्वेटिक में या तो होती है मेराइन और या होती है फ्रेश वाटर, क्लियर। मेराइन का मतलब क्या होता है, लवणीय, और फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, अलवणीय। अब फ्रेश वाटर और मेराइन, मेराइन तो मतलब आप समझ के बोलो सी वाटर, क्लियर। और फ्रेश वाटर का मतलब बिस्लरी का वाटर नहीं है। बायोलॉजी में फ्रेश वाटर का मतलब होता है रिवर वाटर, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर। बोलो तालाब का पानी हो या नदी का पानी हो या झील का पानी हो, उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है। और सी वाटर को बोलो क्या बोला जाता है, मेराइन वाटर बोला जाता है। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। तो मैंने कहा ये आपको रिवर बोलूं, बोलो लेक बोलो, या मैं बोलो मैंने कहा पॉन्ड वाटर, समझ जाओगे। बोलो नदी का या झील का, ठीक है, झील का, या मैं बोल लूँ तालाब का, ठीक है। अब मैंने ये वाला पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि मुझे बताना है 22 पॉइंट, क्लियर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब है माइग्रेशन ऑफ फिश। मतलब 4 तरह के माइग्रेशन होते हैं जिनमें 8 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कि कैटाड्रोमस का मतलब क्या होता है, एनाड्रोमस का मतलब क्या होता है, या जब कोई फिश फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेशन करती है तो उसको क्या कहते हैं। तो 4 तरह के माइग्रेशन होंगे। बोलो 4 ही क्यों, क्योंकि हो सकता है कि मेराइन से मेरा सी वाटर से सी वाटर में जाए, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में जाए, फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाए, और सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाए। तो टोटल कितने टाइप के माइग्रेशन होंगे, 4 टाइप के। तो 4 टाइप के माइग्रेशन के नाम पता होना चाहिए और माइग्रेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले 21 पॉइंट में क्या बताया आपको, थोड़ा सी वाटर और फ्रेश वाटर बताया, क्योंकि मुझे पढ़ाना क्या आपको एग्जाम में आता माइग्रेशन, क्लियर। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो यहाँ पर माइग्रेशन, ठीक है, ऑफ फिश। फिश में कितने तरह के माइग्रेशन होते हैं, 4 तरह के, क्लियर। बोलो पहला लिखा मैंने, मतलब कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, 4 टाइप के, ओके। तो पहला होता है केटाड्रोमस। पहले मैं एज इट इज बता रहा हूँ, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बिना याद किए कैसे एग्जाम में राइट कर सकते हैं, क्लियर। बाकी इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्लियर। बोलो पहला क्या लिखा मैंने, बोलो केटाड्रोमस, क्लियर। पहला क्या लिख रहा हूँ, नंबर 1 मैंने कहा यहाँ पर, बोलो केटाड्रोमस, क्लियर। क्या लिखा, बोलो केटाड्रोमस, ठीक है। केटाड्रोमस माइग्रेशन, मतलब यहाँ पर लिख दूं, बोलो नेम ऑफ माइग्रेशन, क्लियर। बोलो क्या लिख रहा हूँ, नेम ऑफ माइग्रेशन, ओके। पहले बताओ माइग्रेशन वर्ड जानते हो नहीं जानते हो, बोलो। कोई कहीं से कहीं दूसरी जगह जाए उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, क्लियर। माइग्रेशन एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो मैंने कहा मीनिंग, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूँ, मीनिंग मतलब अर्थ, ठीक है। बोलो बस मीनिंग देख के आपको क्या पूछा जा सकता है कि नेम ऑफ माइग्रेशन और नेम ऑफ माइग्रोस देकर मीनिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला है केटाड्रोमस। केटाड्रोमस का मतलब होता है फ्रेश वाटर, क्लियर, से माइग्रेशन कहाँ करे, बोलो सी वाटर, इसको क्या बोलते हैं, केटाड्रोमस, ठीक है। फिर मैंने कहा एनाड्रोमस, ठीक है। एनाड्रोमस क्या लिखा मैंने, बोलो एनाड्रोमस, ठीक है। एनाड्रोमस उल्टा होता है, क्या होता है, सी वाटर से, बोलो क्या, फ्रेश वाटर, ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा होता है पोटेमोड्रोमस। कौन सा ड्रोमस, बोलो पोटेमोड्रोमस, क्लियर, ओके। क्या होता है, बोलो पोटेमोड्रोमस, ओके। पोटेमोड्रोमस का मतलब होता है, बोलो फ्रेश वाटर से किधर जाए, बोलो फ्रेश वाटर, ओके। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में। और एक होता है, बोलो ओशियनोड्रोमस, क्लियर। ओशियनोड्रोमस नाम से ही पता चल रहा है, बोलो सी वाटर से सी वाटर, ओके।
अब टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 8 क्वेश्चन। आपको बोला जाएगा केटाड्रोमस किस टाइप का माइग्रेशन है, तो 4 ऑप्शन यही मिलेंगे। सी वाटर से फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से सी वाटर, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर, सी वाटर से सी वाटर। या आपसे पूछेंगे कि बोलो सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो यही 4 ऑप्शन होंगे। क्लियर? तो अब अपन को क्या है वहाँ पर अभी तो ध्यान रहता है, वहाँ भूल जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि ये तो पता चल रहा है। और ओशियनोड्रोमस मतलब पता चल रहा है नहीं चल रहा? बोलो, समुद्र से समुद्र में। क्लियर? तो अपने को 3 को निपटाना है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा एग्जाम में इन्हीं का पूछा जाता है, इनका तो रेयरली पूछा जाता है। ऑप्शन में ये 4 होंगे, बोलो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इन दोनों का। इनमें से मैं एक याद करवा दूं तो दूसरा काम हो ही जाएगा। बोलो, और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूँ, बोलो कि कैसे याद रहेगा, तो आप मेरा तरीका समझना। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, अभी के बच्चे नहीं, अभी के बच्चे तो किसी से लड़ते झगड़ते ही नहीं, खिलौनों से खेलते हैं। जब आप छोटे थे, आज से 20-25 साल पहले, तो आपने देखा होगा कि जब लड़ते थे तो बोलो काट खाते थे। बात समझ? क्या करते थे? बोलो काट खाते थे। क्लियर? बोलो, और मुझे एक बात बताना, छोटे थे तो लड़कियां ज़्यादा काटती है कि लड़के ज़्यादा काटते हैं? गजब एक्सपीरियंस है। ठीक है, कौन ज़्यादा काटती है? बोलो लड़कियां। बात समझ में आए? बोलो ओके। फिर आप जाके शिकायत किसकी करते थे? मम्मी को करते थे। क्लियर? मम्मी उसने मुझे काट लिया। क्लियर? बात समझ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? तो बोलो फिर भी मम्मी समझाती थी, फिर भी लड़कियां तो बदमाश होती थी। बोलो बात समझ ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब समझना। ठीक है? बोलो एक लड़का है, उसके साथ ऐसा हो रहा था, तो बोलो आपसे मैं कहूँ वो मम्मी को क्या कहता है? मम्मी को कहता है, ठीक है, इल ने फिर से काटा। इल ने फिर से काटा। क्या लिखा मैंने? बोलो इल ने फिर से काटा। इल कौन है? बोलो लड़की है। वैसे तो मछली है, लेकिन यहाँ पर कौन है? बोलो कौन है? कंफ्यूज हो रहा, लड़की बोले मछली बोले। अरे मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर तो कौन है? बोलो, लेकिन रियल में कौन है? मछली। क्लियर? क्या बोला? इल ने फिर से काटा। बस आप ये ध्यान रखो कि मैंने कहा फिर से काटा, मतलब काटा का मतलब क्या हो गया? केटाड्रोमस। क्लियर? और केटाड्रोमस जो होता है वो क्या होता है? बोलो फ्रेश वाटर से क्या होता है? बोलो सी वाटर। बस अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको एनाड्रोमस पूछे तो क्या करोगे? सी से। ओके, एक तो ये बताया। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ? मैंने लिखा फ्रेश पोटैटो फ्रेश। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो फ्रेश पोटैटो फ्रेश। मतलब समझ गए? बोलो पोटैटो क्या होता है? आलू। आपको आलू कैसे चाहिए? सड़े गले ताजा ताजा? ताजा ताजा। क्लियर? तो मैंने कहा फ्रेश पोटैटो फ्रेश, मतलब समझ गए? बोलो जो पोटेमोड्रोमस है उसमें क्या होता है? फ्रेश से फ्रेश होता है। क्लियर? फिर भी अगर ये एक भी याद हो तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको केटाड्रोमस याद हो गया तो एना याद रखने की जरूरत नहीं है, और ओसिनोड्रोमस पता है तो पोटेमोड्रोमस को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल 4 टाइप के ही माइग्रेशन होता, पांचों पैदा ही नहीं हो सकता है। और समझे समझे? बोलो या तो सी से सी में, या फ्रेश से फ्रेश में, सी से फ्रेश में, फ्रेश से सी में। क्या बताना चाह रहा था? समझ में आया? बोलो। अब मैंने आपको यहाँ पर जो लॉजिक बताया समझ में आया कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते, कभी भी कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो। बस मेरी क्या बात याद रखनी है? इल ने फिर से काटा। क्लियर? एक्चुअली इल जो है वो किसका एग्जाम्पल है? केटाड्रोमस का। बात समझ में आए? बोलो ओके, इसलिए मैंने इल को डाल दिया। बात समझ में आए? तो इल ने फिर से काटा, मतलब फिर से काटा मतलब समझ गए? फ्रेश वाटर से सी वाटर केटाड्रोमस माइग्रेशन होता है। तो एनाड्रोमस, पोटेमोड्रोमस और ओसिनोड्रोमस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आपको 2 पॉइंट समझ में आया? बोलो नोट करोगे?
ओके, ये तो पहले मैंने आपको ऐसे इंट्रोड्यूस किया 21 पॉइंट से, मुझे एक्चुअली 22 पॉइंट बताना था। क्लियर? इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि मछली एक्वेटिक तो होती है, बट बोलो दो तरह की हैबिटेट वाली होती है, एक मेराइन और एक सी वाटर और एक फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर का मतलब हमारा क्या नज़रिया है कि जो तालाब में मछलियाँ रहती है, जो पॉन्ड में बोलो या नदी में रहती है, जो लेक में रहती है, वो होती है बोलो फ्रेश वाटर वाली। क्लियर? ओके, बाकी पॉइंट तो ये है, मेन बात समझ ना। ओसिनोड्रोमस सी वाटर से सी वाटर। चार तरह के बोलो माइग्रेशन है, चार का चार मीनिंग है, 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बस एक याद रख लो आप थोड़ा सा कि बोलो इल ने फिर से काटा। क्लियर? आपका काम हो जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कभी बोलोगे नहीं? बोलो, ध्यान रहेगा। बोलो, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है? और बोलो भूल जाते हैं वहाँ पर स्पेशली कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। मैंने आपको एक याद करवा दिया ताकि आप उस बेस से बाकी किसी का भी आंसर दे सको। क्लियर? वापस और करेक्टर बता रहा हूँ, 22 बताया मैंने आपको, वापस 4-5 करेक्टर समझना फिर नोट करना। ठीक है? फिश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बस एक इल का मैंने जरूर बताया क्योंकि वो मैंने ट्रिक में डाला, इसलिए बात समझो ना। ठीक है? बोलो नंबर 22। क्लियर? अब 23। ठीक है? 23 वापस ध्यान दो। फिश के अंदर क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। लेकिन फिश में क्या है कि जो कार्टिलेजिनस फिश है उसमें बाइलोब्ड लीवर होता है, और जो बोनी फिश होता है उसमें ट्राइलोब्ड फिश होता है। बाइलोब्ड ट्राइलोब्ड मतलब समझते हो कि दो लोब वाला, दो पिंड वाला, दो आपसे मैं कहूँ खंड वाला
बोलो लीवर किस में होता है, कार्टिलेजिनस में, और बोनी फिश में कैसा होता है, ट्राइलॉब। ओके, अब मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ। 23 मैंने लिखा यहाँ पर लीवर, और लीवर में मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोलो बाई लॉब्ड, क्लियर, मैंने कहा लीवर, ठीक है। एक लिख रहा हूँ बोलो ट्राई लॉब्ड लीवर, ठीक है। पहले बताओ इसको समझ जाओगे, द्विखंडीय और त्रिखंडीय, ठीक है। बाइलोब्ड और ट्राइलोब्ड। बाइलोब्ड किस में होता है बोलो, कार्टिलेजिनस में। किस में होता है बोलो, कार्टिलेजिनस, बोलो मैंने कहा फिश में। और ट्राइलोब्ड किस में होता है बोलो, बोनी फिश में, ठीक है, बोनी फिश में, कोई दिक्कत नहीं, बात समझो ना। फिर मैंने लिखा यहाँ पर बोलो क्लस्पर, ठीक है। क्लस्पर क्या होता है, मैथुन अंग होता है। क्या होता है, मैथुन अंग, नाम सुना बोलो। ओके, तो ये क्या होता है, कार्टिलेजिनस, ठीक है। फिश में तो क्या होता है, उपस्थित होता है, बट बोनी फिश में क्या होता है बोलो, एब्सेंट। बोनी फिश कार्टिलेजिनस, बोलो क्या लिखूंगा, मेल फिश, ठीक है। मैं क्या होगा, उपस्थित, बोलो ये क्या होता है, नर मैथुन अंग होता है, क्लियर। बोलो नाम सुना नहीं सुना, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा बोनी फिश में क्या होता है बोलो, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, क्योंकि जब एग्जाम में आता है कौन सा बोनी फिश का करेक्टर है, कौन सा बोनी फिश का करेक्टर नहीं है, कौन सा कार्टिलेजिनस फिश का करेक्टर है, कौन सा कार्टिलेजिनस फिश का करेक्टर नहीं है, फिश में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्लियर। ओके, मैंने कहा नंबर 5 मैंने लिखा ऑपरकुलम। क्या लिखा, ऑपरकुलम, ओके। क्या लिखा बोलो, ऑपरकुलम, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सारे कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है, जो बोनी फिश होती है उसके जो गिल्स होते हैं वो ऊपर और नीचे बोलो दोनों तरफ से ऑपरकुलम से ढके हुए रहते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में गिल्स पर ऑपरकुलम एब्सेंट होता है, क्लियर। क्या बता रहा हूँ, ऑपरकुलम में बोलो बॉनी फिश, ठीक है, बोलो के गिल्स, ओके, ऊपर आपसे मैं कह रहा हूँ एंड नीचे, ओके, बोलो अपर, अपर कुलम, ओके, अपर कुलम से ढके हुए, ढके हुए होते हैं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर मैं क्या लिख पाऊंगा कि बोलो कार्टिलेजिनस, बोलो फिश, ठीक है, कार्टिलेजिनस, बोलो मैंने कहा फिश, ओके। में क्या होता है बोलो, ऑपरकुलम, ऑपरकुलम होता है, क्या होता है बोलो, एब्सेंट, ठीक है। याद करो मैंने पहले एयर ब्लैडर भी बताया है, एयर ब्लैडर भी किस में था, बोनी फिश में था, बताया ना मैंने आपको, बोलो क्लियर। एयर ब्लैडर भी किस में था, बोनी फिश में, ऐसे ही ऑपरकुलम भी किस में है बोलो, बोनी फिश में। ध्यान रखना है, करेक्टर एक एक, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा पहले आप 3 और नोट करो, फिर और बताता हूँ। क्या गुड़िया, कौन सा ब्लड, इसमें एयर ब्लडर किस में प्रेजेंट, किस में एब्सेंट, करेक्टर बोलो क्लियर।
ओके, फिर बताऊं करेक्टर में, बोलो। Gills covered by operculum in bony fish, operculum absent in cartilaginous fish. Clear? Okay. और ये मैथुन अंग किस में होता है? कार्टिलेजिनस फिश में। किस में एब्सेंट होता है? बोनी फिश में। ठीक है, आगे बताऊं मैं, बोलो। वापस 26, इधर ध्यान देना। बात करूं ईयर की, तो जो फिश होती है उनमें एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर क्या होता है? एब्सेंट होता है। इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। क्लियर? मैंने कहा एक्सटर्नल, ठीक है, बोलो, एंड मिडल ईयर क्या होता है? बोलो, एब्सेंट। ठीक है, बट मैंने कहा इंटरनल ईयर, ठीक है, इंटरनल ईयर क्या होता है? बोलो, प्रेजेंट। ठीक है, मैंने कहा प्रेजेंट, मतलब बाह्य कण, ठीक है, बाह्य कण, ओके, एंड मध्य कण, ये तो क्या होते हैं? बोलो, अनुपस्थित। ठीक है, परंतु आंतरिक कण, ठीक है, आंतरिक कण क्या होता है? बोलो, मैंने कहा उपस्थित। चलो ठीक है, 27 क्या बता रहा हूँ, और मैंने कहा स्कल। क्लियर? अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम हर एक के अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बोलो एवी, सब में मैं ये करेक्टर डिस्कस करूंगा। तो अभी से ही मैं आपका फंडा क्लियर कर देता हूँ, ताकि मेमस तक का अभी से ही आपका तैयार हो जाए। बाकी हम हर एक में हमारा रिपीटेशन ही होगा। मैंने कहा पहले फिश की बात कर रहे हैं, तो फिश का जो स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है। बोलो, और तो या तो आएगा मोनोकोंडाइली या आएगा डाइकोंडाइली। पहले मोनोकोंडाइली और डाइकोंडाइली स्कल का मतलब क्या है? जिसके स्कल के अंदर, पहले तो स्कल तो जानते हो, जानते हो नहीं जानते? बोलो। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि जिसके स्कल में, खोपड़ी में ऑसिपिटल कोंडाइल दो होते हैं, वो डाइकोंडाइलिक होता है, और एक होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है। क्लियर? पूरे के पूरे फिश से लगाकर मैमल्स तक केवल एम्फीबियंस और मैमल्स ही डाइकोंडाइलिक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? मोनोकोंडाइलिक। इसका मतलब यहीं से हमारा पिक्चर क्लियर हो गई कि मैं एम्फीबियंस में भी करेक्टर लिखूंगा स्कल, तो क्या लिखूंगा? मोनोकोंडाइलिक। बोलो, एम्फीबियंस में डाइकोंडाइलिक, रेप्टाइल्स में क्या लिखूंगा? मोनोकोंडाइलिक। एवीज में क्या बताऊंगा? मोनोकोंडाइलिक। और मैमल्स में क्या बताऊंगा? डाइकोंडाइलिक। और फिश में कैसा होता है? मोनोकोंडाइलिक। मतलब जो करेक्टर सब में चलता है वो मैं अभी से बेस बना रहा हूँ, चाहे वो वार्म ब्लडेड, कोयल ब्लडेड हो, चाहे एमनियोटा, एन एमनियोटा हो, और बोलो सब में, ताकि हमारा आगे की चीज़ें ईजी हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने बोला मोनो, बोलो, कोंडाइलिक स्कल। क्लियर? ये तो मैंने यहाँ पर, बोलो, लिख दिया। ठीक है, फिर मैं नोट करके क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा नोट करके, बोलो, दो, बोलो, मोनोकोंडाइलिक स्कल, अर्थात यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनके स्कल, क्लियर, में मैंने कहा मैंने कहा में वन, बोलो, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, बोलो, कॉन्डाइल, क्लियर, ही उपस्थित होता है। ठीक है, और जिनको डाइकोंडाइलिक बोलेंगे उनमें क्या होंगे? दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम नोट करके लिख देते हैं कि बोलो एम्फीबियंस। क्लियर? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब कौन? फ्रॉग। एम्फीबियंस का मतलब कौन? फ्रॉग। एम्फीबियंस को कौन रिप्रेजेंट करता है? फ्रॉग। एंड मैमल्स, क्लियर, जो मैमल्स, ओके, में ही डाई, बोलो, कॉन्डाइलिक स्कल होता है। ठीक है, बोलो, स्कल होता है। पहले बताओ, इतनी सी लाइन से हमारा सारा काम क्लियर हो गया ना? तो हमें बोलो एप्टाइल्स में ध्यान रखना, ना एवीज में, ना पेसीज में, केवल ये ध्यान रखो डाइकोंडाइलिक केवल एम्फीबियंस और मैमल्स में होता है। बाकी किसी में भी पूछे तो क्या हो जाएगा?
मोनोकोंडाइलिक। क्लियर? तो हमारा जब हम एवीज पढ़ेंगे तभी ये करेक्टर आएगा, एमनियोटा, एनिमियोटा, वार्म ब्लडर, कोल्ड ब्लडर, सारे करेक्टर आएंगे। क्लियर? तो हम फेसिस में नहीं केवल करेक्टर पढ़ रहे हैं, हम आगे का थोड़ा बेस भी बना रहे हैं। ओके, तो आई थिंक 27 समझ में आया बोलो। तो बाकी मोनोकोंडाइलिक किस किस में वो समझ गए। जब दो में डाइकोंडाइलिक, रिमेनिंग कौन हुए? रिमेनिंग रेप्टाइल्स हुए। रिमेनिंग कौन हुए? एवीज हुए। वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आपको 2 पॉइंट फिर समझ में आया, नोट करोगे। ओके, आगे बताओ, मैं बोलो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्कल का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और आता कैसा है, नींद में से डाइकोंडाइलिक स्कल किस में होता है। बात समझ, नींद में से मोनोकोंडाइलिक स्कल किस में होता है, फ्रॉग में कैसा स्कल होता है। क्लियर? तो आप अलग अलग याद करने जाओगे तो याद नहीं होगा। तो उससे बेटर है कि हम इतना सा ध्यान रख लें कि एम्फीबियंस एंड मैमल्स बहुत में क्या होता है, बोलो डाइकोंडाइलिक स्कल। तो अपने आप ही रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, मोनोकोंडाइलिक। ओके, तो अब हो गया दोनों नोट, बोलो। नेक्स्ट देखो क्या बता रहा हूँ, 28। वापस ध्यान देना, मैंने कहा बोलो स्मॉल फिश, ठीक है, को बोलो फ्राई कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो छोटी छोटी मछलियों को क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। क्लियर? देखिए कभी आपने, एकदम छोटी छोटी सी होती है, उनको क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। ठीक है, 29 पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा बोलो क्या बता रहा हूँ, सल्क। क्लियर? देखो फिश जो होती है उनकी त्वचा पर क्या होता है, सल्क उपस्थित होते हैं। तीन तरह के सल्क होते हैं। एक होते हैं बोलो, मैंने कहा प्लेकोइड, एक होता है साइक्लोइड, एक होता है टीनोइड, अगर कभी नाम सुने हो तो। जो प्लेकोइड होता है वो कार्टिलेजिनस फिश पे होता है, और जो आपका साइक्लोइड और टीनोइड होते हैं वो बोनी फिश पे होते हैं। क्लियर? तो अगेन मैंने कहा स्कल सल्क, बोलो मैंने कहा बोलो त्वचा, ठीक है, ओके, स्किन बोलो पर उपस्थित। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, बोलो 3 टाइप्स। ओके, 3 टाइप्स कौन से होते हैं, एक होते हैं प्लेकोइड, एक होते हैं बोलो साइक्लोइड, एक होते हैं बोलो टीनोइड। सी साइलेंट होता है, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो टीनोइड। क्लियर? बोलो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होता है प्लेकोइड, क्या होता है, प्लेकोइड। दूसरा क्या होता है, बोलो साइक्लोइड। तीसरा क्या होता है, टीनोइड। क्या होता है, ये कौन है, बोलो टीनोइड। क्लियर? टीनोइड। ओके, ये क्या है, बोलो साइक्लोइड। ओके, और ये कौन से होते हैं, बोलो प्लेकोइड। ओके, अब मैंने कहा जो प्लेकोइड स्कल्स है वो किस में होता है, बोलो इन, मैंने कहा कार्टिलेजिनस, मैंने कहा फिश, बोलो उपास्थल मछलियों में। और ये दोनों किस में होते हैं, बोलो बोनी फिश में। ये भी हमारा काम आएगा किस में, बोलो डिफरेंस करने में। बात समझ में आए, बोलो ओके। अगर मैं चाहूँ
तो मैं डिफरेंस नहीं भी कराऊं तो भी मैंने एक बार जनरल कैरेक्टर में सबके डिफरेंशिएट ही स्टडी कराई है, फिर भी आपको मुझे पता आप भूल जाओगे। क्लियर? तो जब मैं क्लासिफिकेशन बोलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो पहले बोलो सारे कैरेक्टर बोनी और कार्टेज में क्या है विद एग्जांपल, फिर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे आपका फिश का रिवीजन 2 मिनट का होगा, करेक्टर एग्जाम्पल सहित। बात समझ में? लेकिन वो ट्रिक सब बात की बात है, पहले आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए। बात समझ ना? ओके, तो वो ट्रिक तो मैं आपको बैकअप देता हूँ कि आप सब कुछ भूल गए, फिर भी अगर आपको ट्रिक भी याद है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो। उसके बाद बोलो ये दोनों नोट कर लो, ठीक है? इसलिए याद करके आना, अगली क्लास अग्नि परीक्षा है। बोलो मैं कार्टिलेजिनस फिश बोनी फिश लिखूंगा, उधर करेक्टर लिखूंगा, आपको ही रिक्त स्थान भरवाना है। रिक्त स्थान भरवाना मतलब समझ में आया? बोलो। मैंने जब सबके करेक्टर डिफरेंशिएट बता दिए, जो 10-12 करेक्टर ऐसे हैं जो दोनों में अलग अलग होते हैं, बोलो किसी में एब्सेंट, किसी में प्रेजेंट, किसी में कितना, किसी में कितना, तो वो तो आपको पक्का याद होने ही चाहिए। क्लियर? ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही करेक्टर है जो डिफरेंशिएट करते हैं कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश को, बाकी तो जनरल करेक्टर है जो सब में होते हैं। ठीक है? ये दोनों पॉइंट भी समझ में आए? बोलो। ठीक है? नेक्स्ट लास्ट 30 पॉइंट क्लियर? क्या बता रहा हूँ देखो, हो गए नोट? बोलो कौन कौन से सेल बोलो होता है इनमें? प्लेकोइड, ओके, सिंपल सा ध्यान रख सकते हो। पीसीटी, पीसीटी मतलब नॉट प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी का मतलब पी मतलब प्लेकोइड, सी मतलब और टी मतलब टीनोइड। ओके, पीसीटी कहीं ना कहीं आता है बायोलॉजी में। बोलो पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है? ओके, बात समझ में आए? बोलो। अब नंबर 30 मैंने लिखा यहाँ पर टेल ऑफ फिश। ठीक है? मछली की पूंछ। क्लियर? बोलो टेल ऑफ फिश। देखो, एक होती है प्रोटो सीरल, क्लियर? एक होती है होमो सीरल, ये बोलो टेल के पैटर्न है। एक होता है बोलो हिट्रो सीरल। ठीक है? अब आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बोलो मैंने लिखा टाइटल प्रॉपर्टी टेल ऑफ फिश। क्लियर? प्रोटो सीरल का मतलब होता है कि ऐसे लास्ट में। बोलो बात समझ? मैं केवल मुझे टेल ही बतानी है तो आगे नहीं बता रहा हूँ, और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? होमो सीरियल का मतलब होता है ऐसे। ठीक है? अरे 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 अरे, फीलिंग्स आनी चाहिए। अरे ठीक है, नहीं समझे? कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। बात समझ में आए? बोलो होमो सीरियल का मतलब समझ के बोलो। अब हिट्रो सीरियल का मतलब क्या होगा? समझे? बोलो। अब लाइव में कभी फिश देखो तो देखना पीछे कि पूंछ किसकी कैसी है, और समझे समझे बोलो। क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आए? तो ये तो हो गया। ओके, अब मेन क्या है कि ये तो चलो हमें नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब क्या होगा? इक्वल। हिट्रो मतलब क्या होगा? छोटा बड़ा। और समझे समझे बोलो। क्लियर? अब कौन सा किस में मिलता है इधर देखो, वो मेन चीज है। जो पोट्रोसीरियल होता है वो मिलता है साइक्लोस्टोमेट्स में। क्लियर? साइक्लोस्टोमेट मतलब समझ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोमाई जॉन। ओके, तो मेन तो ये दो है। बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा बोनी फिश जो होती है उसमें कैसा मिलता है? होमोसीरियल। और बोलो कार्टिलेजिनस फिश जो होती है उसमें कैसा होता है? बोलो हेट्रोसीरियल। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो नोट कर लोगे।
अभी मैंने टेल बताना था तो मैंने मुंह पे ध्यान नहीं दिया, किस पे ध्यान दिया बोलो, टेल पे। क्लियर? जब मेरे को मुंह बताना था तो मैंने आपको वेंट्रल और बताया था मैंने, बोलो टर्मिनल। क्लियर? वेंट्रल माउथ किस में होता है? कार्टिलेजिनस में। और टर्मिनल बताया मैंने आपको, बोलो। क्लियर? मेरी बात समझ में, एक करेक्टर नहीं छोड़ा मैंने, फिश के सारे करेक्टर आपको एक एक समझा कर मैंने विथ बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के डिफ्रेंशिएट के तरीके से बताया है। ठीक है? मेरी बात समझ में आई बोलो? फिश जो पीसीज सुपर क्लास है उसकी कितनी क्लास है बोलो? 3। एक प्लेकोडर्मी, एक कार्टिलेजिनस, बोलो एक कॉन्ड्रोकैथीज और एक ऑस्टियोकैथीज। क्लियर? जो प्लेकोडर्मी है उसमें तो सारी फिश विलुप्त हो चुकी है, तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आज हम दो